यूसुफ अफसरान को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, क्यों नहीं फ़ोन किया? ऐसी खबर जो कि महकमे के खिलाफ जाएगी तो वो इसका माइंड करेंगे। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनका मीनिंग यही है कि जो आपने मामलात कर रहे हैं ये ठीक नहीं। कसूरवार कोई और होता है लेकिन सज़ा छोटे अफसर को दे दी जाती है। इमरान आफरीदी जिस भी इमीडिएट बॉस को कॉल करके ये बता रहे थे सर ये नहीं मान रहे विड्रॉ करने के लिए कागजात, तो क्या करूं मैं मंजूर नज़र ही आपका हूं तो फिर मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा ना सर कि जो हुक्म मेरे आका। असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीसीआई है वो खुद ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो हमने तो अक्सर यही देखा है कि वो बाकी बंदों पे पर्चे दर्ज नहीं होते। अगर एक एनसीसीआई का असिस्टेंट डायरेक्टर अपने दोस्तों के साथ जाता हुआ महफूज नहीं है तो क्या सूरत हाल है आम शहरी। जब तक एक एसएचओ को इमीडिएट बॉस जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता या इंस्ट्रक्ट नहीं करता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पर्चा कर दे। एसएचओ ने किसकी मुदाखलत पर पर्चा दर्ज किया होगा? एक एसएचओ ये ऐसा कर सकता है? देखिए ये बतौर तो क्राइम रिपोर्टर आप बताएं मुझे। बतौर क्राइम रिपोर्टर ये है कि ये तो अब जो इमीडिएट बॉसेस हैं एसएसपी ऑपरेशन आई एम सॉरी, उसके बाद एसपी ऑपरेशंस हैं, उसके बाद डीएजी ऑपरेशंस है, इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है। अगर अब ज़राए तो ये कहते हैं कि वो इमीडिएट बॉस को डायरेक्टली ज़राए क्या हैदर कामरान खुद कहता है कि मैं जब वहाँ पे हमें रोका गया हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर हमने जो पिछले मैं बड़े अरसे से जो है वो मैं एसोसिएशन का पार्ट हूँ और मैं बड़े अरसे से इसकी खिदमत करता हूँ और मैं ये सारा मामला ये सारी एसोसिएशन के जो भागदौड़ संभालने की कोशिश करता हूँ, मेरे इसके पीछे कोई फाइनेंशियल जो स्टेक्स नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खिदमत करता हूँ, मुझे शौक है। मैं खुद बेसिकली क्रिकेटर हूँ और मेरा यही शौक है कि मैं जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं अपने जो इलाके के बच्चे हैं उनको जो है वो प्रमोट करूँ, उनको सिखाऊँ ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो उसमें अगर बात की जाए कि पीछे कौन है तो हैदर कामरान ये कहते हैं कि हमारे सामने बार बार जो है वो कॉल की गई सी इमीडिएट बॉस को और कहा गया कि सर ये तो नहीं मान रहे विड्रॉ करने पे। क्या साबिक सीपीओ खालिद हमदानी एसएचओ के साथ राब्ते में थे या मौजूदा जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर है इमरान अफरीदी उनसे जो थी बातचीत कर रहे थे? देखिए मेरी तो मैंने कल भी एक हैदर कामरान क्या कहते हैं जो नामजद मुकदमे में मुलविस हैं? हैदर कामरान या उनके जो ज़राए हैं जो इन पांचों मुलजिमान के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो खालिद महमूद हमदानी है वो राब्ते में नहीं हो सकते। आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी, हम लाहौर में ही कहीं भी हों, कोयटा हो कराची हो, जब तक एक एसएचओ को इमीडिएट बॉस जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता या इंस्ट्रक्ट नहीं करता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पर्चा कर दे। या अब वो देखे ना कि वहाँ पे एक एक्सरसाइज हो रही है, रोका गया, उन्हें कहा जी कागजात जो है वो वापस ले लें, फिर बाद में इंस्ट्रक्शन ली जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कि एक एक एसएचओ CPO अपने इमीडिएट बॉस को साइड पे करके जितना किसी मर्जी ताल्लुक और हो जिले के सीपीओ या डीपीओ से इंस्ट्रक्शन ले रहा हो या उनको डिक्टेट कर रहा हो या कि क्या उन्हें करना या चाहिए। उन्हें या उन्हें या उन्हें नरेट कर रहा हो, हाँ उन्हें नरेट कर रहा हो कि सर वो तो नहीं मान रहे, अब हम्म, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं। बात समझिए आप मेरी कि नहीं। उसमें ये सारा मामला फिर जाता है डीएजी ऑप्स फैसल कामरान साहब की तरफ। कि बराह रास्त वो हमारा इसमें इन्वॉल्व मेरी हैं। कल भी उनसे यही रिक्वेस्ट थी, मेरी आज भी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सर सारी चीजें जो हैं वो आप खुद डीआईजी ऑपरेशन तो बड़े ईमानदार हैं, पर्चा झूठा कैसे हो सकता है एक वैसे? ये बात तो बड़ी पक्की है कि वो ईमानदार है, लेकिन चीजें देखें सारी एक क्या दयानतदारी भी होनी एक चाहिए? डीएसपी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जीजुल्ला, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि देयर इज नो डाउट कि डी साहब बहुत अच्छे अपराइट है, मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं जो आप लाइफ में सीखते हैं वो वक्त के साथ साथ आता है। अब उनको अब आप देखें कि लाहौर में जितने भी थाने हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो कि डी साहब नहीं चाहते होंगे, जो कि आला अफसरान नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी थाना कल्चर चेंज नहीं कर सके हम लोग। अप्रैल 2024 से डीएजी ऑप्स सबसे छोटा फैसल पर्चा कामरान, कौन सा होता है? मेरे ख्याल से ये क्या उसे कहते हैं, ये पतंगबाजी के कह सकते हैं आप इसको, चोरी चुकारी का भी चोरी कह चुकारी लें, का कह लें, नहीं पतंगबाजी उससे भी कम आए थे, पतंगबाजी भी कह लें। बिल्कुल ऐसे। क्या पतंगबाजी का पर्चा भी एसएचओ अफसर से पूछे बगैर दे सकता है? देखिए ये तो सरकमस्टांसिस हैं, दे तो हो सकता है, दे तो नहीं, हो सकता है। प्रैक्टिस क्या चल रही है वो बताएं। प्रैक्टिस तो यही चल रही है कि एवरीथिंग हैज टू इन्फॉर्म, आपने हर चीज इन्फॉर्म करनी है अपने इमीडिएट बॉस को, अपने एसपी, डिवीजनल एसपी को, एसएसपी को, डीएजी ऑप्स को। ऑपरेशंस की बात हो रही एसएचओ से उनके इख्तियारात ही छीने हुए हैं।
देखें हमाद उसमें अफसरान खुद चीजें मेरे ख्याल से थानेदार बनना देखें, चाहते हैं, इट्स बीन लेकिन ऑलमोस्ट अ डेकेड दैट आई एम वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट इन लाहौर. सेम टू यू आर सीनियर देन मी. सो हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ों की कोई चीज़ चलती थी ना, कोई कुछ बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं लाहौर में, तो हम फौरी तौर पे डिवीजन एसपी से बात करते थे. डिवीजन एसपी इज़ नॉट अवेलेबल, देन वी कैन स्पीक टू एसएसपी. उसके बाद अगर वो बात नहीं कर पा रहे तो हम डीआई से बात कर लेते थे. डीआई साहब नहीं अवेलेबल तो सीसीपीओ से बात हो जाती थी. सीसीपीओ साहब अगर अवेलेबल थे तो आईजी साहब से बात हो जाती थी. ओवर द फोन, ओवर द व्हाट्सएप, ओवर द टेक्स्ट वी कैन हैव देयर स्टैंड्स. ठीक है, लेकिन अब जो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस वट एवर जो भी इस वक्त जा रहे हैं, उसमें कोई बंदा मौक़िफ़ देने को राजी नहीं है. अगर कोई यहाँ पे इस स्टोरी पे आपने जो जिन पे झूठा पर्चा हुआ उनसे बात की, जी, उन्होंने तरदीद कर दी कि ये हम इस तरह गाड़ी नहीं चला रहे थे, या कोई उन्होंने पुलिस के दिए पर्चे को झूठा करार दे दिया. आप लेकिन आप क्या समझते हैं कि पुलिस से जब आपने मौकफ लिया तो उन्होंने कोई आपको बताया, या उन्होंने इनकारी कर दी कि हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते? अभी तक पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आया. आपने राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, हमने राब्ता, क्योंकि डी साहब जो है वो जवाब नहीं दे रहे इस वक्त. व्हाट्सएप पे राब्ता हो सकता है, किसी से एक टेक्स्ट ही किया जा सकता है, लेकिन इस केस के हवाले से हमने कोई अभी तक मैंने राब्ता नहीं किया उनसे. ठीक है, तो एसएचओ से किया बात? एसएचओ से भी नहीं हमारी बात हो सकी. नहीं हुई? नहीं हुई. फोन पे बात करने की कोशिश की? नहीं, बात करने की इस कोशिश स्टोरी की पे? नहीं. इस स्टोरी पे बात नहीं हो सकी अभी तक तो उनके साथ. आपने सिर्फ जो पर्चे में नामजद है उनसे बात करने की कोशिश की और अच्छा, कामयाब हमने भी हो गए? यस, कामयाब भी हो गए. उसमें हमने फिर जो इंक्वायरी इस वक्त सीसीपीओ ऑफिस में लाहौर में लगी हुई है, हमने अपने वहाँ पे ज़राए इस्तेमाल किए और उनसे जो बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया भी कि क्या चल रहा है इस वक्त. और वहाँ आपने पर वैसे पुलिस अफसरान को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, क्यों नहीं फोन किया? क्या लगता है कि वो आपको इस स्टोरी पे बात नहीं करना चाहेंगे, या आपने मुनासिब नहीं समझा कि सर नहीं, आप उनसे बात इसमें करें? देखें, क्या नहीं, आप अपनी स्टोरी पे पक्के हैं? स्टोरी तो है ही पक्की इस वक्त. नंबर वन. नंबर दो, अगर आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस करेंगे ना, स्पेशली कोई ऐसी खबर जो कि महकमे के खिलाफ जाएगी, तो वो इसका माइंड करेंगे. वो इस पे मौक़िफ़ देना पसंद ही नहीं करेंगे. सिंपल सी बात है, आपको सारा पता है, आप इस बात को समझते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है. बिल्कुल ठीक है। तो अब ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? पर्चा तो खत्म हो गया, क्या लड़ाई भी खत्म हो गई? देखिए, अभी तो इंक्वायरी चल रही है. जो असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीसीआई हैं आसिफ इकबाल, उन्होंने जो दरख्वास्त दी है सीसीपी ऑफिस लाहौर में, उन्होंने अपने नाम से दी है? उन्होंने अपने नाम से दी है. हैदर कामरान का कोई नहीं, नहीं है? उन्होंने अपने नाम से दी है. और उन्होंने, अगर आप वो एप्लीकेशन पढ़ें तो उसमें उन्होंने अपना सारा उसमें बताया है कि जो इमरान अफरीदी हैं एसएचओ गुलबर्ग, उन्होंने अपने इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा उठा के उन पे मुकदमा दर्ज किया, उन्हें ह्यूमिलिएट किया. तो उस पर इंक्वायरी अभी चल रही है. अच्छा, मेरी और जो आपकी हैदर कामरान से बात हुई है, इस मुकदमे में मैंने आसिफ जो इकबाल है असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि मैं इस केस को परसू करूँगा और झूठा पर्चा दिया गया है, और कहते हैं कि मुझे 3 घंटे थाने वालों ने 10:40 से 1:40 तक जो है वो इस दौरान हफ्ते मुझे बेजा में रखा हफ्ते गया. बेजा में रखा है। वो कहते हैं मैं इनके जाऊँगा हफ्ते बेजा की जो है एप्लीकेशन देने के बाद मुकदमे के हवाले से भी कोशिश करूँगा कार्रवाई के हो जाए। आपको लगता है कि पुलिस के खिलाफ पुलिस अफसरान मुकदमा दर्ज कर लेंगे? देखें, हमाद इसमें जो हमारे ज़राए हैं, जो आसिफ इकबाल साहब से रिलेट करते हैं, आपके इस जो आपने बात की, उसमें हमारे ज़राए भी यही कहते हैं कि आसिफ इकबाल जो एनसीसीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, ही इज़ विलिंग, वो जाएंगे इसके खिलाफ. और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो सीसीपीओ ऑफिस में दरख्वास्त दी गई है, उसको ही प्रोलॉन्ग करेंगे और उसको ही लेकर चलेंगे. उसमें डिसीजन आने के बाद वो एसएचओ इमरान आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो हब्से भेजा में रखने की मकसद 342 है, तो उसके अकॉर्डिंगली एफआईआर हो, और जो उनके साथ एक गैर अखलाकी और तहजीब से अगेंस्ट जो एक रवैया अख्तियार किया गया है, और उनके दोस्तों पे, क्योंकि उन्हें दुख है कि वो उनके बचपन के दोस्त हैं, और उनके ऊपर जो पर्चा तो हो गया, लेकिन उनके दोस्तों के साथ भी जो एक जो ह्यूमिलिएशन जो की गई, उस पे उनका पूरा स्टैंड है कि वो इसके खिलाफ जो है वो इनको कार्रवाई भी करवाएंगे, और हो सके तो वो फर्दर स्टेप भी लेंगे. अच्छा, इसमें कितनी ताकत है? हकीकत है या फसाना? खुद भी सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय कायम कर लेते हैं कि ये फलां बंदे ने इनको फ़ोन भी किया और लड़ाई तूल पकड़ गई। एक सीनियर
सियासी शख्सियत जो आजकल बहुत ज़ेर बहस है, उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन को कॉल भी की और उन्होंने कहा कि आप मुदाखलत क्यों करते हैं मेरे मामलात में, पीसीबी के इलेक्शन भी हो रहे हैं। और उनको बताए बगैर उनके एक डिपार्टमेंट एनसीसीआईए के वफाकी इदारा है ना, तो उनके अंडर ही है, तो उनके एक असिस्टेंट डायरेक्टर पर पर्चा भी दे दिया लाहौर पुलिस। और ये आप क्या समझते हैं? देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो, उनका जो कारकर्दगी है, उनका जो काम है, किसी से ढका छुपा नहीं है। व्हेन ही वाज सीएम, केयर टेकर सीएम, उन्होंने बड़ा काम किया पंजाब में। अब वो नेशनली और इंटरनेशनली बहुत काम कर रहे हैं। पीसीबी, क्योंकि वो चेयरमैन थे पहले भी, जो केयर टेकर थे जब सीएम, उसमें भी उसके उनके पास पीसीबी का चेयरमैन थे और अभी भी उनके पास वो डेजिग्नेशन है। जब उन्हें ये सारी कहानी का पता चला और उसके बाद हमारे ज़राए ये कहते हैं, उसकी जो कि उन्होंने डीआईजी ऑप्स लाहौर से बात की और उन्होंने कहा कि जो ये मामला आप करते फिर रहे, ये ठीक नहीं है। अब इसमें बात ऊपर नीचे हो सकती है, ये मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा, अभी भी, कि एग्जैक्ट वर्ड जो हैं वो, लेकिन उनका मीनिंग यही है कि जो आपने मामला कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अब देखें, किसको कहा उन्होंने? डीआईजी ऑप्स डीआईजी फैसल ऑप्स कामरान, को? यस। और दूसरी बात, और उस पे कोई रद्द अमल नहीं दिया उन्होंने? देखिए ये तो अभी सामने कुछ नहीं आया उसमें, अभी तक हम्म। उसमें चीज़ें सामने नहीं आई। ये भी ज़राए की खबर है कि उन्होंने डीआईजी साहब से बात की। क्या बात की वो हमने आपको जो एक उसका मफहूम है थोड़ा सा तो बता दिया उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डीआईजी साहब इसमें, डीआईजी साहब बिल्कुल उन्हें नहीं पता इस सारे मामले का, और इमरान आफरीदी ने ये सारा मामला किया, सीसीओ साहब के ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है, तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि डीआईजी ऑप्स जो फैसल कामरान हैं वो इस पे ज़रूर मेरिट पे फैसला करेंगे। और जो अगर एसएचओ गुलबर्ग इमरान आफरीदी ने सारी एक्सरसाइज की हुई एज़ पर द जो ये जो सारे पाँचों के पाँचों अफराद हैं, और एज़ पर द सीसीपी जो उन्होंने एप्लीकेशन दी आसिफ इकबाल साहब ने, तो उस पर ऑब्वियसली फिर उस पर एक बैकमाना कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन होगा एसएचओ गुलबर्ग के ऊपर। हमने अक्सर देखा है कि कसूरवार कोई और होता है लेकिन सजा छोटे अफसर को दे दी जाती है। क्या आपको लगता है कि इस केस में भी हम एसएचओ को कसूरवार पाता हुआ देखेंगे और जिस अफसर के कहने पे ये सारी एक्सरसाइज हुई? बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, मैंने आपका सवाल दरमियान में काट दिया, क्योंकि मैं इस सवाल के जवाब में मुझे एक्साइटेड हो गया। लेट्स सपोज इफ यू आर अ डीआईजी एंड आई एम योर सबऑर्डिनेट एज एसएचओ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ आपके अंडर, और अगर आप मुझे कोई इलीगल एक्टिविटी करने को कहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपके सारे इख्तियारात या आपकी सारी बातें मानूं। अगर मैं मेरिट पे काम करने वाला बंदा हूं तो मैं नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा अगर मैंने ही लगाया हो आपको तो फिर जारी बात है, फिर मैं मानूंगा सारी बातें। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर मैं अच्छा या अप एंड राइट और जो लीगल एक्टिविटी करने वाला बंदा हूं, कानून के मुताबिक काम करने वाला बंदा हूं, तो मैं कहूँगा सर आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस। ठीक है, लेकिन अगर मैं मंजूर नजर ही आपका हूं तो फिर मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा ना सर, कि जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, तो उसमें अब ये जो चीजें सामने आ रही हैं कि अगर उस दिन इमरान आफरीदी जिस भी इमीडिएट बॉस को कॉल करके ये बता रहे थे सर ये नहीं मान रहे विड्रॉ करने के लिए कागजात, तो क्या करूं मैं? तो अब उस बॉस को जो है वो सामने लाना चाहिए। साबिक अगर इसमें इस स्टोरी में भी बॉस आ गया, फिर क्या बॉस बेनकाब होगा? देखें, अब असल में प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसे नहीं होता था। हम लोगों को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि माइट इज़ राइट वाला मामला है, और जो इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया लाहौर में, और पिछले सैयद इमरान शफकत जब उन्होंने वीलॉग किया, ये खबर ब्रेक की, और ख़बर ब्रेक करने के बाद मैं आप भी मुतहरक हो गए और हम भी एक्टिव होने के बाद इस स्टोरी के पीछे लग गए। तो अभी तक जो अफसरान है किसी ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। जिससे भी पूछेंगे आप कहेंगे जी सीसीपी साहब के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब मेरे ज़राए तो ये भी कहते हैं कि जो पांचों मुल्जिमान हैं इनको प्यार मोहब्बत से ये भी कहा जा रहा है कि यार सुलह कर लें। अच्छा, सुलह की तरफ भी अब आ रहे हैं। अब ज़राए कि ये भी कह रहे हैं कि सुलह कर लें। इन पे दबाव भी है अब। दबाव नहीं कह सकते क्योंकि अब ये बात हर जुबान ज़द आम है। तो आसिफ इकबाल भी जो स्टैंड ले गए हैं मेरे ज़राए के मुताबिक, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप इसको आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लें। अब वो ये कहते हैं कि नहीं, अब वो नहीं पीछे हट अब वो रहे। पीछे नहीं हट रहे।
उन्होंने कहा मेरे पे झूठा पर्चा हुआ है, उन्होंने मेरे कहा मेरे पे दोस्तों पर झूठा झूठा पर्चा पर्चा हुआ दिया। है। अच्छा, पर्चा एनसीसीआई ये के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है आसिफ इकबाल, उनकी वजह से उनके दोस्तों पर नहीं हुआ, उनके दोस्तों की वजह से इनको भी पर्चा भुगतना पड़ा है। हमारा हमारा बिल्कुल आसिफ इकबाल के जो ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई और यही सेम आपका सवाल किया कि पर्चा आपकी वजह से हुआ है या उनकी वजह से आप पर हो गया। तो किसी ने कहा, जो ज़राए हैं हमारे, उन्होंने कहा कि अगर मैं ना होता तो जितनी इनकी तजलील हुई है हो सकता है ज़्यादा होती। हवालात में बंद हो जाते हवालात हैं, में बंद होते, हो सकता है रोड पे इनसे गुनाहगार भी हो जाते हैं। गुनाहगार हो जाते। ज़राए का तो ये भी कहना है कि उन्होंने उसी वक्त उन्हें हाथ बांध के पीछे बिठा लिया। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके ज़राए ये कहते हैं आसिफ इकबाल के कि अगर वो ना होते तो हो सकता है इनके साथ मामला थोड़े से और ज़्यादा हो जाते। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैं जो हाजिर ड्यूटी जो NCCI का जो है वो एम्प्लॉई हूँ, तो यार कुछ करें ख्याल। तो उन्होंने कहा जी आप जिगजैग करते आ रहे हैं, अगर आपने नहीं मानना विड्रॉ करने को पेपर तो फिर आप जिगजैग करते आ रहे हैं, आपकी नंबर प्लेट जाली है। ओए उन्होंने होए कहा कि मेरे होए पास होए, डॉक्यूमेंट है, गाड़ी मेरे नाम पे है। एक सरकारी अफसर के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या कुछ हो रहा होगा, हम क्यों नहीं तवज्जो इस तरफ देते? बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से, इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा कर रही हैं, वो बहुत सारा काम कर रही हैं, हर वो अपनी जो मसात के मुताबिक अपने रिसोर्सेज के मुताबिक पंजाब में काफ़ी काम कर रही हैं। लेकिन जब तक ये जो हम इस सिस्टम को मैं कहूँगा रूट जड़े हैं ना बेसिकली, आप ये देखेंगे जब आप थानों में जाते हैं, हमाद आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं थाना कल्चर को, इस सारे सिस्टम को, और आपने मुझसे ज़्यादा काम भी किया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब थाने में हम लोग जाते हैं तो एक थाने में अगर आपकी कोई FIR थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे से मुराद कुछ सेंसिटिव होती है, ठीक है, तो फौरी तौर पे जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो कहता है यार लेट मी स्पीक विद SHO, चले मैं बात करता हूँ SHO साहब से कि मैंने ये इसको एंटरटेन करना भी कि नहीं करना, सिस्टम में इसको इसकी एंट्री दरखास्त करनी भी वसूल कि नहीं करनी है करनी। कि इसको वापस भेज देना है। जब हमारे IG साहब, कोई भी IG साहब हो, CCPO साहब या जितने भी अफसरान हैं, DIG ऑप्स, SSP ऑप्स, वो ये कहते हैं कि हमने फ्रंट डेस्क बनाया, SIPs जो है वो मुतारफ करवा दिया, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस, अच्छे थाने बना दिए, अच्छा सिस्टम बना दिया, ठीक है, लेकिन एजुकेट नहीं किया हम लोगों ने। हाँ जी। अब वो जो SHO है वो कहता है कि यार अगर कोई ऐसी FIR आ जाए तो मुझे पहले पूछ लेना आपने। अगर हमने फ्रंट डेस्क बनाया तो फिर सिलसिला कर तो वही है कि मुहर्रर के पास भी जाते थे तो मुहर्रर साहब भी कहते थे कि पहला मैं SHO ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना वा इतना की करना है। तो फ्रंट डेस्क पे भी वही सिस्टम है, फिर वहां पे IT रिटरेट लोग बिठाने का फायदा कोई नहीं हुआ हमाद भाई, ठीक है। तो उस सिस्टम को हम बदल नहीं सके। उसके बाद जब आप पर दरखास्त सबमिट हो जाती है, आपके IO को मार्क हो जाती है, तो सिस्टम ये कहता है विद इन 3 days यू विल हैव टू रिजॉल्व और सॉल्व जो भी उनकी वो इशू है उसको आपने किसी तरफ लगाना है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 406 है, 420, 449 और जो अब 471 शायद मेरे ख्याल से, ये तो 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फिर आपकी 1-2 और FIR हो सकती हैं जिसमें 408 कह सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको आपने सुनना होता है, दोनों पार्टीज को, SHO ने सुनना है, DSP ने सुनना है, SP ने सुनना है, उनको देर हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उनको भी IO नहीं सुनते। IO से जब भी हम लोगों ने किसी भी IO से बात करें, कहता है सर जी मेरे को नहीं एप्लीकेशन, मैं कितनी सुना। अगर हम SHO की तहरीर को सच मान भी लें तो SHO साहब क्या इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि जिसकी गाड़ी है, जिसकी ऑनरशिप में है, वो बंदा कागजात भी दिखा रहा है और ड्राइविंग सीट पे भी वो खुद बैठा हुआ है और असिस्टेंट डायरेक्टर NCCI ये वो खुद ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो हमने तो अक्सर यही देखा है कि वो बाकी बंदों पे पर्चे दर्ज नहीं होते, उन्होंने इन पे भी पर्चा दे दिया और उनके साथ बैठे 4 बंदों साथ बैठना भी जुर्म हो गया है, हालांकि उनकी गलती भी कोई नहीं है। और जो उन पे इल्ज़ाम है कि कागजात नामजदगी वापस ना लेने की सूरत में पर्चा दर्ज किया जा रहा है, बाद में उनको पता चला पर्चे के बाद। लेकिन आप क्या समझते हैं कि SHO इस बात को किस तरह जस्टिफाई करेगा, क्योंकि गाड़ी तो आसिफ इकबाल की ऑनरशिप में थी, लेकिन 4 पर मजीद बंदों को इस पर्चे में नामजद कर दिया गया और यही कहा गया जिगजैग और जाली नंबर प्लेट, 420 ठाट कतर भी लगा दी, किस तरह जस्टिफाई करेंगे? अब इसमें ये देखें कि
बेसिकली अगर कोई सियाना अफसर होता, सियाना एसएचओ होता तो कोई और रास्ता इख्तियार करता, अगर करना भी था तो कुछ और तरह से, किसी और तरह से डील कर लेता। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे कंप्लायंस करने के चक्कर में, हुक्म की तामील करने के चक्कर में जो उनके दिमाग में आया उन्होंने लिख दिया। अब 110% जो हैदर कामरान है उनसे बात हुई है, वो तो गलत बयानी नहीं कर सकते कि एसएचओ वहाँ पे मौजूद थे, उनका ये कहना है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है, कंट्राडिक्शन है इनके बयान में भी। जो उधर इंक्वायरी में पेश हुए एसएचओ गुलबर्ग, इमरान अफरीदी, वहां पर कोई जिग-जैग की बात नहीं हो रही। वहां पर पर्चा जिग-जैग का है, लेकिन वहां पे बात कोई और हो रही है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें जो एफआईआर है उसमें एक तो उन्होंने मेरे ख्याल से अपने एएसआई या कोई एसआई के बयान के ऊपर उन्होंने वो पर्चा काटा कि मेरे एसआई ने या मेरे एएसआई ने मुझे ये बताया, आल्दो कि वो खुद वहाँ पे मौजूद थे। और जब जो इंक्वायरी सीसीपी लाहौर में चल रही है उसमें हमारे ज़रा ये कहते हैं कि इन्होंने जो बयान दिया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि मुझे इतला मिली कि एक गाड़ी जो कि जाली नंबर प्लेट के साथ इस तरफ जा रही है या आ रही है, तो उसको भी मैंने रोका और उस पर कानूनी कार्रवाई की। लेकिन गुस्सा कोई और था कि कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए, लेकिन इतना बड़ा एक वाकया बनाना पड़ा, देखिए हालांकि खुद एसएचओ वहां पर असल में मौजूद कुछ है। चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जिसमें हम लोग अपेरेंटली काम कर रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि ये चीज़ कितनी बड़ी बन जाएगी। तो उसमें मेरे ख्याल से सज़ा और जज़ा का अमल जो हम लोग हमेशा बात करते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में, कि हम आपके आंख और कान हैं। अगर हम लोग आपको कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर हम कोई सवाल रेज करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है। हम ये चाहते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मुतल्लिका अफसर की ध्यान करवाया जाए, उनको खबर की तस्दीक हो जाए, खबर की तस्दीक हो जाए, उनको इन्फॉर्मेशन हो कार्रवाई जाए, का भी मौका मिल जाए, उनको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हाँ यार ये काम हो रहा ये है। गलत काम हो रहा है ना हो। दिन में हम लोग एक दूसरे हम से तो निशानदेही करने वाले दिन हैं। में हम लोग एक दूसरे से कई दफ़ा पूछते हैं, बताते हैं कि यार हाँ फलान जगह पे ऐसा हुआ, अच्छा हुआ यार मैं भी चेक करता हूँ, मैं उसी पे फिर आपकी इन्फॉर्मेशन पे मैं उसे डिग आउट करता हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाती है। तो उसमें जब तक ये चीज़ें जो मेरिट पे नहीं होंगी और अफसरान वाकई मेरिट पे नहीं लगेंगे, चीज़ें इस तरह ख़राब होंगी। आप देखें, अगर एक एनसीसीआई का असिस्टेंट डायरेक्टर अपने दोस्तों के साथ जाता हुआ महफूज नहीं है तो क्या सूरत हाल है आम शहरी की। उसमें मैं आगे भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि जो इस चीज़ों को एक मैकेनिज़्म बनाएं और बेशक जो है वो कॉम्पिटेंट अफसर लगाएं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन चीज़ों पे जो एक लफ्ज़ होता है ना कि ध्यान भी रखें कि कल चल क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। कैसर इफ्तिखार सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और इस कहानी पर, इस स्टोरी पर हम इसलिए मामला ज़ेरे गौर भी रहा कि हम इस पे बात करेंगे और इसको तफसील से बयान भी करेंगे। इन्होंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की, मैंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अब बात ये है कि IAB CCP ऑफिस में एक ऑफिसर है, वो अब असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA आसिफ इकबाल की दी गई दरख्वास्त पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर क्या कानूनी कार्रवाई एक SHO के अगेंस्ट कर सकते हैं या उन पर सुलह का जोर डाला जा रहा है, ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन अब फैसला ये करना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ वो इस बात पर गौर भी करें और इसके सद्देबाब के लिए इक़दाम भी उठाएं। झूठे मुकदमे में अगर एक सरकारी अफसर मुकदमे में उलझ सकता है, मुकदमे का सामना कर सकता है, उसके दोस्तों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, गाड़ी वो ड्राइव कर रहा है, झूठा मुकदमा उस पर दर्ज किया जा रहा है और उनके 4 दोस्तों में से एक दोस्त के साथ इमरान अफरीदी SHO, जिनसे उन्होंने मुकालमा भी किया कि कागजात नामजदगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो आप जमा करवा रहे हैं एसोसिएशन के लिए, वो वापस ले लिया जाए। तो इस पर वो वापस ना लेने की सूरत पे हैदर कामरान समेत उनके दोस्तों और उनके एक सरकारी अफसर जो उनके दोस्त हैं, उनके इलाके के रहने वाले हैं, उनको मुकदमे का सामना करना पड़ा। तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन हम मुतालबा ये करते हैं कि झूठे मुकदमा जो दर्ज किए जा रहे हैं उनको रोका जाए
और जो झूठे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे हो सकें। मेरे और आपके हवाले से जो एक अहम इशू था वो हमने यहाँ पर मामला उठाया। इस पर फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुपुर्द करते हैं कि वो अब क्या अगला कदम उठाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।